पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भेजा पहला बड़ा संदेश, पूरा भारत रह गया हैरान। दोस्तों, भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़ा मोड़ आ चुका है और इस बार चाल चली है। सीधे नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ऐसा संदेश भेजा है जिसने पूरे साउथ एशिया की राजनीति को हिला दिया है। पत्र के जरिए सीधा निमंत्रण, भारत आइए, परिवार के साथ आइए और मिलकर नई दिशा तय कीजिए। यह सिर्फ बधाई नहीं, यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। तारिक रहमान ने हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लंबे समय से चले राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद अब ढाका में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो चुकी है और जैसे ही नई सरकार बनी, पीएम मोदी ने बिना देरी किए अपना संदेश भेज दिया। साफ और ओखराना है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम किरदार रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। वहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का निजी पत्र तारिक रहमान को सौंपा। अलग बैठक हुई, सीधी बातचीत हुई और दुनिया ने देख लिया कि भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। पत्र में पीएम मोदी ने साफ लिखा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत पर बधाई, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति पर शुभकामनाएं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में हर सफलता की कामना। लेकिन असली संदेश था आगे मिलकर काम करने का प्रस्ताव, कनेक्टिविटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनर्जी, हेल्थ केयर और कल्चरल एक्सचेंज, हर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने का खुला निमंत्रण। सबसे अहम लाइन, आप अपने परिवार के साथ भारत आइए, डॉक्टर जुबेदा रहमान। यह सिर्फ औपचारिक निमंत्रण नहीं, यह भरोसे का प्रस्ताव है। यह दिखाता है कि नई दिल्ली ढाका के साथ रिश्तों को निजी और राजनीतिक दोनों स्तर पर मजबूत करना चाहती है। अब सवाल बड़ा है, क्या तारिक रहमान अपना पहला विदेशी दौरा भारत का करेंगे या फिर पाकिस्तान और चीन की ओर रुख करेंगे? पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश के पाकिस्तान और चीन से रिश्ते तेजी से मजबूत हुए थे। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि नई सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाती है, क्योंकि इससे पहले अंतरिम सरकार का दौर था। मोहम्मद यूनुस की विदाई हो चुकी है, अब सत्ता पूरी तरह चुनी हुई सरकार के हाथ में है। ऐसे में भारत ने पहल करके साफ कर दिया कि वह इंतजार नहीं करेगा, वह रिश्तों की कमान खुद संभालेगा। संदेश देगा कि दक्षिण एशिया का भविष्य साझेदारी से ही बनेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी तारिक रहमान को बधाई दी, उन्हें अपना भाई बताया और आपसी फायदे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। लेकिन फर्क साफ दिखता है, एक तरफ औपचारिक बयान, दूसरी तरफ सीधा निमंत्रण और ठोस एजेंडा। यही है कूटनीति का अंतर। ओम बिरला ने मुलाकात के बाद बयान दिया कि उन्होंने भारत के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की पक्की साझेदारी को और गहरा करने का वादा दोहराया। तस्वीरें सामने आईं, संदेश साफ था, भारत पीछे हटने वाला नहीं, वह बांग्लादेश के साथ रिश्तों को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है। अब फैसला ढाका के हाथ में है। क्या नई सरकार भारत के साथ नई शुरुआत करेगी? क्या पहला विदेशी दौरा नई दिल्ली होगा या फिर कोई और राजधानी? लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाल चल दी है। दक्षिण एशिया की बिसात बिछ चुकी है। वाले दिन तय करेंगे कि बांग्लादेश किस खेमे में अपनी रणनीतिक प्राथमिकता रखता है। खेल शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, आपका क्या मानना है पीएम मोदी की इस चिट्ठी पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।